मैं ललित का मैं आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि इस टॉपिक को पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जो वह टॉपिक है अच्छी और बुरी भावनाएं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये टॉपिक किस प्रकार से हमारे जीवन में लागू होती है। दोस्तों, अच्छी और बुरी भावनाएं जीवन में बाकी हर चीज़ की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। राइट, आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव में उत्पन्न होती है। बिल्कुल, आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज़्यादा प्रेम मिलता है। दोस्तों, आगे बता दूं, आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, रिपीट करता हूं, आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतने ही ज़्यादा नकारात्मक देते हैं। और आप जितनी ज़्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही तीव्र गति से या उतनी ही ज़्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है। बिल्कुल, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। बिल्कुल, आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा हो जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को ना बदलें या ना लें। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हम सभी मानव प्राणी हैं। हम सब में जात अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जो इंसानियत होती है, जो व्यवहारिकता होती है बात करने की, विचार समक्ष रखने की, तो दोस्तों ये दरअसल हम एक दूसरे के लिए हम एक इंसानियत के खातिर एक अच्छा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हम देखते हैं व्यवहारिकता के जीवन क्या होता है कि हम किसी भी धर्म, जाति या मजहब, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है कि हम एक इस धरती पर, इस पुण्य धरती पर एक मानवता के रूप में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, क्योंकि हम किसी भी जाति से, किसी भी धर्म वाले व्यक्ति से हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा बताने का या शिक्षा देने का या ये छोटी इंस्पायरेशनल जो वीडियो बनाता हूँ, इसका खास मकसद क्या है कि सबको समानता या एक दूसरे को समानता की दृष्टि से मेरा जागरूक करना है कि हम खुद को सबसे पहले जांचेंगे, हम उसी चीज़ को लागू करेंगे दूसरों पर या समाज पर या देश पर या परिवार पर या अपने बच्चों पर या परिवार के सभी सदस्यों पर, जो आपको या खुद को अच्छा लगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आए दिन देखा जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति से लड़ते हैं, झगड़ते हैं या फिर हम अनायास बकवास सी बातें करते रहते हैं। तो हमें किसी व्यक्ति विशेष से हम उसकी सिचुएशन को समझेंगे
उसकी हर गतिविधि को समझेंगे और उसके साथ उसी प्रकार से हम बर्ताव करेंगे जैसे कि हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लगता है तो उसको अच्छा लगे। वह किस अवस्था में है या किस परिस्थिति में है, उस बहुमूल्य को समझते हुए हमें उनसे व्यवहार करना होगा। यानी कि व्यावहारिकता कहने का तात्पर्य है कि आपकी भावनाएं क्या होती है, आपके भावनाओं में क्या उत्पन्न होती है। आपकी भावनाएं, आप जो सोचेंगी वही प्रतिक्रिया करेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आगे बता दूं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अपने आप अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप गलत भी काम करते हैं दोस्तों, अगर आप आज गलत काम करते हैं या गलत राह पर चलते हैं तो आपको सिखाने वाला, कहने वाला अगर नहीं है, तो अगर आप अपने मस्तिष्क में जो आने वाले सोच या विचार या भावनाओं को, यूँ कहें भावनाओं को अगर आप बदल देते हैं तो आप एक अच्छी दिशा की ओर लौट सकते हैं। जिस चीज़ को पास्ट में, यानी कि जो बीता हुआ समय में आपका कर्म शायद बुरा रहा होगा, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, या किसी व्यक्ति विशेष से बर्ताव करने में, या आपकी दिनचर्या के जीवन में, तो आप उस पर विचार ना करें। जो बीत गया वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रहता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं और वर्तमान में क्या कर रही हैं। वर्तमान वही है जो आप भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। भविष्य के लिए हम अभी तैयार कर रहे हैं कि हम बिना तैयारी किए हम अपने जीवन को सफल जीवन या अच्छे जीवन नहीं जी सकते हैं। तो हमेशा हमारे जीवन में संघर्ष बनी रहती है। दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को आगे बता दूं, अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। बिल्कुल। आप अगर धर्म की बातें करते हैं तो धर्म से संबंधित क्या है कि हम अपने आप को सभी तरह से भावनात्मक, आध्यात्मिक या हमारे सांसारिक रूप से हमें एक खरा इंसान बनना होगा। हमेशा पॉजिटिव में रहना होगा। कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस जीवन में कई तरह के सिचुएशन देखे जाते हैं। कई महीने में लोग दिखते हैं, यानी कि हम जिस तरह से सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरह के बर्ताव वाले लोग पैदा हो चुके हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कल के दिन में मेरे साथ कौन कैसा बर्ताव करेगा। बिल्कुल। दोस्तों सामने वाला का आपके दिमाग से पढ़ पाना होगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप हूबहू अध्ययन करेंगे तो सामने वाला क्या बर्ताव करता है, कैसे, किस माहौल में रहता होगा, अपने आप पता चल जाता है कि ये कितना झूठा बोलता है, ये कितना कड़वा बोलता है, कितना सच बोलता है, कुछ तो छुपा रही है। ये स्पष्ट पता चलता है उसके बोली से, उसके कर्म से, है ना। तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि उनका बॉडी लैंग्वेज कहें या उनकी जो एक्सप्रेशन होती है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वे लोग चतुर रहते हैं। फिर भी 50% जाना जा सकता है। दोस्तों तो हम जानते हैं कि अच्छी भावनाओं और
नकारात्मक विचार को एक साथ रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये बातें याद रखना। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। यदि आप हमेशा बुरा चीज़ों में सोचते हैं, बुरा चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का अगर मनन ध्यान करेंगे, नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से आपका जो कर्म है, मानसिक रूप से, तार्किक रूप से या अन्य गतिविधि है, तो उस प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? बिल्कुल आप परमेश्वर के करीब में या ईश्वर या भगवान की या अल्लाह के करीब में नहीं हो सकती है। तो आपको अपने जीवन के साथ में उस परम पावन आपका सृष्टिकर्ता को अपने मस्तिष्क में बैठाना होगा और साथ में जाना होगा। दोस्तों, मैं प्रेम क्या होती है और प्रेम के साथ क्या क्या होता है मैं बताना चाहूँगा और आप याद करेंगे। प्रेम का दूसरा अर्थ होता है कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा और आखिरी में बता दूं संतुष्टि। ये जो शब्द बताए बहुत ही शक्तिदायक है। और हम प्रेम के अभाव में क्या क्या होता है आपको बता दूं। इन बातों से दूर रहना होगा या इसे हमें अपने जीवन से निकालना होगा। जैसे ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये तो स्वाभाविक है, नहीं करने की इच्छा से भी हम कर जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन बचपन से ही कई तरह की परिवेश में हम पलते बढ़ते रहते हैं। हमारा कुछ पारिवारिक का माहौल ख़राब हो जाता है या हमारा संगति खराब हो जाता है। हमारा कुछ समाज का ढांचा कुछ उसी प्रकार का है। रहन सहन, पहनना ओढ़ना या खान पान या फिर रीति रिवाज, परंपरा या ऐसे बहुत सारे कल्चरल प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें हमें अपने आप को ढलना पड़ता है। लेकिन आपको आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हालांकि वो सामाजिक रूढ़िवादिता है, दिखावा के लिए या यूँ कहें समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाई जाती है, तो उसमें हमें चलना पड़ेगा। चल करके भी अपने आप को उस परंपरा होने के बावजूद भी आपको एक अलग कोने में रखना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बता दूं, आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100%। क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर भी या अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा, बिल्कुल अवश्य लौटेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं समय नहीं मिलने के बावजूद भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूँ और आपको कुछ इंस्पायर कर सकूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, अगर नए होंगे
तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आपके माध्यम से यह वीडियो किसी औरों को पहुँचे और वो अपने जीवन को बदल पाए, यही मेरी आशा है। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बाय बाय।